मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय 1 पास्कल ऑफ प्रेशर। जैसा कि मैंने बोला 1 पास्कल ऑफ प्रेशर, इसका मतलब ये हुआ कि पास्कल कोई ऐसी चीज है जो प्रेशर से रिलेट करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अगर हमें पास्कल की डेफिनेशन पता करनी है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रेशर क्या है। प्रेशर पे एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। सो thrust is a force, so its SI unit is Newton and area का SI यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे PA के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर हमें 1 पास्कल को डिफाइन करना है तो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन थ्रस्ट एक्ट्स ऑन अ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल। तो प्रेशर को हम 1 पास्कल तब कहते हैं जब 1 न्यूटन थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एक्ट करती है। पास्कल के अलावा और भी 2-4 यूनिट हैं प्रेशर के जिनको मैं थोड़ा सा आपके मद्देनजर लाना चाहूँगा। अगर कुछ और यूनिट्स की बात करें प्रेशर्स की तो वो है एक बार, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर इनका हम रिलेशनशिप पास्कल के साथ निकालें या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ निकालें तो मैं आपको बता दूं 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 10 टू द रेज़ पावर 5 पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। इसी तरह से अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो दिस इज इक्वल टू 1.02325 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.02325 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 5 पास्कल। और अब अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में लिखना चाहें तो 10 टू द रेज़ पावर 5 पास्कल इज 1 बार। सो वी कैन राइट इट एज 1.02325 बार। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.02325 बार। तो ये थे कुछ प्रेशर के यूनिट, पास्कल, वार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जाने से पहले आपको प्रेशर का CGS यूनिट भी बताते चलते हैं जो मैं बताना भूल गया। तो अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो प्रेशर का CGS यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि थ्रस्ट जो कि एक फोर्स है उसे CGS सिस्टम में डाइन में मेज़र किया जाता है और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मेज़र किया जाता है, तो इसलिए इसका CGS यूनिट रहता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि CGS यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, और बाकी जो हमने यूनिट डिस्कस किए वो क्या थे। हम यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं विद इन डेज। तो वो वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या रहता है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्या रहता है, FES सिस्टम ऑफ यूनिट क्या रहता है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। वो वीडियो भी आप आने वाले दिनों में मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे असेस कर सकोगे, देख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस, साइंस बेस्ड एक्टिविटीज़, डिमॉन्स्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंट्स आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रोशन दियार पे मिलने वाले हैं।